प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको थोड़ा हम दिखाना चाहते हैं राजस्थान के सीकर ज़िले का एक ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी का जो विषय है वो रहता है यहाँ पे जल संचारण और ज़मीन की नमी के लिए, सिंचाई के लिए। तो इसी के अनुसार कुछ किसान भाइयों ने यहाँ शुरुआत की है इस तरह के जल संचारण के लिए आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति के लिए, जिसके लिए 20 फीट की गहराई के स्विमिंग पूल्स का निर्माण किया गया है, जिसके नीचे उन्होंने एक पॉली का इस्तेमाल किया है ताकि वो जल का संचारण इतनी हद तक सीमित रहे, ज़मीन तक ना जाए और उस संचारित जल के माध्यम से बाकी की ज़मीन के लिए सिंचाई आपूर्ति की जा सके। तो ये एक क्षेत्र है यहाँ पे जहाँ पे तापमान अधिकतम मेरे ख्याल से आज भी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि राजस्थान में गर्मियों में अमूमन इतना तापमान पहुँच जाता है। तो इसी के अनुसार ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना पैदावारी के लिए कितना कठिनाई करनी पड़ती है, किसानों को कितना एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है, कितना आवश्यक कार्य करने पड़ते हैं। इसी के अनुसार यहाँ की जो ज़मीन की नमी है वो भी काफ़ी कम है। वाटर लेवल जहाँ कम से कम 280 फीट के आसपास से लेकर 300 फीट के आसपास तक का है। तो यहाँ पे ज़मीन के माध्यम से पानी निकाल पड़ना सिंचाई के लिए बहुत कठिनाई का विषय है, और पानी का संचारण करना एक अच्छा ऑप्शन भी हम कह सकते हैं इसको, जिसके लिए कुछ किसान भाइयों ने इसकी शुरुआत की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पुल का निर्माण किया गया है, इसके पूरे नीचे एक बहुत मोटे जीएसएम का लगभग 450 से 600 जीएसएम के एक पॉली बैग का इस्तेमाल किया गया है इस तरह का, ताकि इसका जो जल है वो ज़मीनी समझ ना हो सके। और इसमें बरसात का जल भी संचरित होता है, जो जल ये मोटर के माध्यम से बढ़ते हैं वो भी संचारण होता है, और इसी जल को अन्य संसाधनों से इस तरह के पाइप के माध्यम से जो है बाकी खेतों तक पहुंचाया जाता है ताकि सिंचाई सुचारू रूप से हो सके। आप देख सकते हैं ज़मीनों का स्तर यहाँ पे कितना सूखापन है ज़मीनों में ये, और यहाँ पे पैदावार कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ के वातावरण का तापमान 50 डिग्री का अमूमन रहता है गर्मियों में। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो भी काफ़ी शुष्क होती हैं, वो भी तापमान की जो वातावरण की नमी है उसको काफ़ी हद तक सोखती हैं। इस तरह में सभी तरह की फसलों का उत्पादन कर पाना बहुत कठिनाई के लिए होता है। तो उसी में ये जल संचारण की विधि का जो किया गया है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे ये लोग अपना थोड़ा दैनिक जीवन के उपयोग की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एक दैनिक जीवन में चलने वाली चीज़ों का सुचारू रूप से संचालित कर सकें। जहाँ तक आप देख रहे हैं यहाँ पे अधिकतम कीकर का वृक्ष ही आपको देखने को मिलेगा, जो अमूमन इस तरह के जो रेगिस्तानी एरियो में होता है। इसके अलावा इन लोगों की मेहनत की वजह से इन लोगों ने कुछ और वृक्षों का यहाँ पे तैयारी की है आगे बढ़ाने के लिए। बाकी लेट्स सी आगे, किसान तो भाई हमारे जागरूक हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन अपनी नई नई चीज़ों का उजागर कर रहे हैं। इस तरह का जल संचारण एक अच्छा कदम हम कह सकते हैं किसानों के लिए, और जो कि आसपास की ज़मीनों को यहाँ से काफ़ी लंबे दूरी तक, ये जो आप देख रहे हैं पाइपलाइन, इसके माध्यम से 1000 मीटर 2000 मीटर तक की दूरी के तक इन पानी को सिंचाई के सुचारू रूप को पहुँचाया जाता है।